आज का टॉपिक जो है दोस्तों कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या फिर काम, मतलब क्या रीज़न होता होगा जो कि 18 साल से कम उम्र के लोग बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बेसिकली आज व्लॉग नहीं है, आज एक डिबेट पे बात करने वाले हैं। इस चेयर पे कोई आने वाला है और जिसके साथ डिबेट करेंगे वो है मेरे कलीग्स है, ऑफिस में साथ काम करते हैं और रूम में भी साथ रहते हैं। तो स्वागत है। थैंक यू सर। हाय कैसे हो? फ्रेंड्स, ठीक है सर। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी समीर शेख। पूरा इंग्लिश में नहीं घुसते हैं, हिंदी में इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। ठीक है, अपना परिचय देते हैं। कैसे हो? ठीक है सर, काम वाम चल रहा है सही से? सही से चल रहा है सर। आज का टॉपिक जो है दोस्तों कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या फिर काम, उसी पे आज डिबेट कर रहे हैं समीर से। तो समीर बताओ कि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या काम? बहुत लोग ऐसा होता है कि 10-12 साल 15 साल में से सरकार तो कहती है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं करना है, वो इनलीगल है, कोई करवा नहीं सकता और किसी को करना भी नहीं है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी नहीं किसी से काम करवा सकता अपने बच्चों से भी 18 साल कम उम्र के, ठीक है। लेकिन बहुत लोग अभी भी भारत में वैसे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के लोग काम करते हैं, लोग बच्चे काम करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हो? सर, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा जो है ना, वो कोई भी काम अगर हम लोग करें, सबसे पहले शिक्षा का जरूरी है। शिक्षा होना ही जरूरी है। इसलिए क्योंकि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो या फिर कोई भी प्रैक्टिकल अगर होता है तो उससे पहले थ्योरी होता है, ठीक है। थ्योरी होना जरूरी है। इसीलिए अगर कोई भी काम करेंगे तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है सर। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो लोग ऐसे क्यों, क्या रीज़न होता होगा जो कि 18 साल से कम उम्र के लोग बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स के कारण या फाइनेंशियली कुछ इशू होता है जिसके कारण कोई करता है काम। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि अगर कोई भी एजुकेटेड हो करके काम करेगा ना तो वो काम को बहुत अच्छे स्तर पर लेके जाएगा, ठीक है। ऐसे तो अनपढ़ गवार आदमी भी काम को कर लेता है, मेरा मानना है कि कर लेता है। बहुत लोग जैसे जो कम उम्र में काम करना स्टार्ट करते हैं उसका एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे कि 12-13 साल का लड़का है कोई और वो काम करना स्टार्ट किया, पढ़ाई करके भी तो काम करना ही है, ये तो सबको ही पता है। ज़्यादा करके लड़कों के लिए बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ाई करके भी काम करना वो इम्पोर्टेंट है, मतलब करना ही है, इम्पोर्टेंट क्या करना ही है। लड़कियों का क्या होता है कि लड़की भी शादी वादी हो जाती है फिर भी काम करती है, पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है जो कि हाउस वाइफ बन के रह जाती है। तो लड़का अगर 15 साल से काम करना स्टार्ट करता है और 25 साल तक में वो 10 साल में जो अचीव कर लेता है और जो फिर पढ़ाई करता है 25 साल तक वो पढ़ाई करता है, 30 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो कमाना स्टार्ट करता है। तो क्या उसका डिफरेंस जो रहता है, कमाई का डिफरेंस और बाकी लाइफ स्टाइल उसका, उस पर क्या डिफरेंट रहता है? डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस रहता है। अगर कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि हम 15 साल से कमाने का स्टार्ट करेंगे और 25 साल तक फिर मतलब जितना वो स्टोर करके नहीं जितना वो सेविंग करके नहीं रख सकता है ना, उससे अधिक वो लड़का जो 25 से या फिर लड़का हो या फिर लड़की कोई भी हो, उसका इनिशियल पॉइंट से लेकर के पूरा 25 साल तक वो पूरा पढ़ाई करता है। उसके बाद अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसी जगह पे वो दोनों उससे ज़्यादा हो सकता है। एजुकेटेड आदमी जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है, उसका ज़्यादा सैलरी भी हो सकता है। हम नाम तो नहीं बताना चाहेंगे लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसा किसी के साथ हुआ है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ ही हुआ है। हम बचपन से ही मेरे खानदान में जितना भी लड़का लोग है सब कोई काम करने लगा। गैरेज में कोई काम किया, कोई कुछ किया, ठीक है। वो सब पढ़ाई लिखाई नहीं किया, सब अपना अपना तो मतलब एज से पहले काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो सब जो है काम शुरू में उसको 50 रुपये या 100 रुपये ऐसे करके रोज का मिलता था, ठीक है। और अभी वो अपना गैरेज खोल लिया है। हाँ, वो इनकम कर रहा है, अच्छा इनकम कर रहा है, लेकिन अभी भी वो 30,000 40,000 इतना ही जा सकता है अभी, ठीक है। और अभी हम 1 से 1.5 साल 2 साल से हम काम स्टार्ट किए हैं क्योंकि हम मतलब एजुकेशन पा करके अगर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी उसके बराबर है, उससे अच्छा ही हम कमा सकते हैं, ठीक है। हम यही बोलेंगे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए मतलब मैपिंग कुछ होता है, ठीक है। कुछ मैप करके अगर नहीं करेंगे ना, जैसे इसको बोलते हैं ना प्री प्लानिंग। हाँ, प्री प्लानिंग बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो एग्ज़ाम अगर देते हैं तो गेस पेपर जो रहता है वो पूरा चैप्टर का पूरा निचोड़ एक जगह पे रहता है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर वो जो भी बिजनेस करे, बड़ा से बड़ा बिजनेस जो है ना, उसको हम कम टाइम में और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और उसी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग तो ऐसा भी होता है ना कि शुरू से काम करना स्टार्ट किया और 25 साल 30 साल होते होते हम वैसे भी बहुत लोगों को देखे हैं
कि 10th तक मेरे साथ था, उसके बाद वो काम पे लग गया और 10th भी पास नहीं हो पाया, काम पे लग गया और हम पढ़ाई कंटिन्यू रखे, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे से वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो चुका है। ज़्यादा पैसा वाला है वो, हाँ ज़्यादा पैसा वाला वो है। हाँ, ऐसा तो नहीं, मतलब कभी कभी होता है, हाँ, एक्सेप्शन होता है वैसा भी, केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन हो सकता है, तो इंसान यहाँ में पे भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए लक। रेशियो में अगर देखिएगा ना तो ज़्यादा, अब फिर पढ़ाई लिखाई तो फिर बेकार है। नहीं, नहीं तो इसमें देखो क्या है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई करने के बाद काम करना जो स्टार्ट करता है, उस पर दो चीज़ होता है कि एक तो उसका एक मतलब पर्सनालिटी जो होता है वो डेवलप होता है। वो डेवलप होता है। उसको पता है कि दुनिया में पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ है, लोगों से कैसे बात किया जाता है, अगर बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं उसको सुनना है, उस पर क्या रिप्लाई करना है। और जो पढ़ा नहीं है उसको बस एक ही चीज़ पता है कि पैसे कमाना है। कमाना तो उसको भी है जो पढ़ाई किया, वो भी जो नहीं पढ़ाई किया उसको भी कमाना है। तो दोनों में डिफरेंट ये हो जाता है ना कि पढ़ाई जो किया है वो उसका एक बोलने का तरीका, रहन का, करने का, सब कुछ का एक अलग रहता है। जो अगर अनएजुकेटेड आदमी अगर कोई बिजनेस करना या भी कुछ करना स्टार्ट करता है ना, तो क्या होता है कि वो क्वांटिटी दे सकता है, क्वालिटी दे सकता है, ठीक है, लेकिन एक होता है कि कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है किसी के साथ, कैसे बात करना है, चीज़ करना है, ठीक है, और मतलब सर्विस सब। अगर कोई भी बिजनेस अगर करते हैं ना, कोई बिजनेस अगर कोई आदमी करता है तो उसके बोलने के तरीकों के देखा जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि वो अगर कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो आपको सामान देगा, उतना ही सामान देगा, उससे हल्का सा कम तोलेगा, ठीक है, उसके बाद वो क्या कम तोलेगा, उसके बाद हल्का सा फिर बढ़ा के दे देगा, बराबर कर देगा, ठीक है। लेकिन वो उसके पास क्या दिमाग है, मतलब सर्विस देना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, खुश कर देता है वो, ठीक है, लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है, वो खुश हम कर देता सामान है। तुमको ज़्यादा दिए। हाँ, वो खुश कर देता है, ठीक है। तो खुश कैसे करता है, जिसके पास मतलब एक बोलने का तरीका अच्छा हो, ठीक है, और बोलने का तरीका अच्छा हो, अपने अपने सामान को रिप्रेजेंट कैसे करे, ठीक है, तो उसके पास वो टैलेंट होता है। टैलेंट कहाँ से आता है, कोई भी आदमी गाँव का आदमी है, वो आपको नहीं वैसे सर्व नहीं कर सकता है, ठीक है। जो पढ़ लिख करके आएगा ना वो सही से सर्व करेगा। उसमें ये भी तो हो सकता है कि जिसको उस चीज़ का ही एक्सपीरियंस हो, शुरू से वही करता है, पढ़ा नहीं भी है फिर भी वो करता आया है। यही बात है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो करता है, वो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। उसको ये नहीं बोलेंगे तुरंत, जो बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो नहीं है, वो उसको वो कर रहा है, एक ही चीज कर रहा है, वो सीख गया, एक ही चीज कर रहा है। क्योंकि अगर कुआं से अगर पानी निकालते हैं ना, तो जो रस्सी जो होता है ना, वो पत्थर जो साइड में रखा हुआ रहता है जहाँ से घिसते हैं, उसको काट देता है, सोच रहे हैं। तो एक ही चीज अगर लगातार कोई आदमी करे ना, तब वो उस तरह से तो मतलब उसको मतलब वो धारदार बना रहा है बहुत समय में, ठीक है। और जो पढ़ा लिखा रहेगा ना, वो तुरंत उस काम को करेगा। अब उसमें क्या होता है ना कि एक बात आ जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो उस काम को भली भांति कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ते वो काम अगर उसका नहीं चला तो फिर दूसरे फील्ड में जब जाएगा वो, तो उसको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर वो शुरू से मेहनत करना पड़ेगा और उसको फिर पता चलेगा कि पढ़ाई क्या है और काम क्या है। हाँ, और जो पढ़ा लिखा रहेगा वो जो पढ़ा लिखा रहेगा वो सबसे पहले इतना ध्यान में रखिएगा कि पढ़ा लिखा रहेगा ना, वो एक बिजनेस पे नहीं जाएगा, वो और भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाता रहेगा कि यहाँ से मेरा पैसा इनकम आ रहा है, जो इनकम आया, जो मेरा सेविंग हुआ, उसको कहाँ इन्वेस्ट करे, जो उस पैसे से भी मेरे को कुछ अर्न हो। यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम जिस रूम में रहते हैं यहाँ पे एक अंकल हैं, वो भी एजुकेटेड हैं, वो इतना अच्छा से अपने पैसे का यूटिलाइज कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगा। जो कि अंकल बहुत दिमाग लगा के पैसा बचा रहे हैं, दिमाग लगा करके पैसा को बना रहे हैं। पैसा तो वही है, पैसा वही है, पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से आता है, और वो जो पैसा आया उसको फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो चीज़ होता है। मतलब देखो, पैसा कमाना जो है ना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सबको यही समझाना चाहेंगे अभी जितना देर तक हम लोग बात किए रोहित सर, हम बस यही बताना चाहेंगे कि पैसा अभी उम्र बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारा बच्चा जो है ना वो 15 साल से 16 साल से कमाने लगता है। अगर जो पढ़ाई कर रहा है और उसको लगता है कि हम मेरे पापा मेरे मम्मी पैसा हमको नहीं कर पा रहा, नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा बिजनेस, अगर पैसा भी कमाना चाहता है तो सबसे अच्छा बिजनेस उसके लिए है कि वो पढ़ाई करे और पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए, उसका खुद का बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगा। कुछ छोटा चीज़ें जो कि हम लोग भूल भी जाते हैं, भूलना स्वाभाविक है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो वो अगर भूल जाता है तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाए,
और पढ़े, ये उसके लिए बहुत, हम इसमें शिक्षा हम लोग क्या देंगे, ये फिर भी बता देते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब ये है कि जो पढ़ाई कर रहा है हम्म, और पढ़ाई करते करते कुछ अर्न करना चाहता है, तो उस टाइम उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन उसका ट्यूशन पढ़ाना होता है, क्योंकि उससे खुद का भी माइंड शार्प होता है, जो पढ़ा चीज़ भूल गया उसको भी याद रखना होता है, याद रह जाता है, और थोड़ा कुछ अर्न भी हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अर्न नहीं होगा क्योंकि आप उससे सेविंग कर सकते हो, पर आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखिए उसको उतना ही अमाउंट में पैसा चाहिए ना। हाँ अब बताइए वो 15 साल की उम्र में है, 16 साल की उम्र में है, 14 साल की उम्र में है, तो उसको क्या पैसा बहुत सारा, मतलब पूरा परिवार को चलाने के लिए चाहिए उसको पैसा नहीं, उसको नहीं बस चाहिए। अपना हाँ, खुद का जो हाँ, ट्यूशन अपने पढ़ा needs के को पूरा कर ले, हाँ, ठीक जैसे है। कॉलेज में देना है, फॉर्म भरना है, स्कूल में देना है, कुछ ट्यूशन देना है। कुछ डेली यूज आइटम होता है, हाँ साबुन क्रीम ये वो, हाँ, मतलब अपना जो खुद का मतलब रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सकता है। हाँ, कर सकता तो है, ठीक है। दोस्तों यही था मेरा आज का डिबेट। तो अच्छा लगा आपसे रोहित सर। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो समीर से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, तो टाइम हाँ एनी टाइम बात करते रहते हैं, पर आज सोचा कि कुछ ऐसा बात करें ताकि हम दोनों के साथ साथ किसी और को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो दोस्तों काम तो करना ही है, एक उम्र के बाद काम करना ही है, हर इंसान को सबको काम करना है। तो काम करने के पहले अगर समय के पहले पढ़ाई कर लोगे तो काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, समझदारी के साथ कर सकते हो। कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करना है, अच्छा जॉब लेना, बहुत बड़ा जॉब लेना, या फिर कोई सा भी जॉब करना हो, तो इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। तो बहुत अच्छा लगा समीर तुमसे बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक फॉलो सब्सक्राइब क्या बोलते हो? यस सर, होगा, होना चाहिए। इतना अच्छा चीज़ बताया है तो फ्रेंड्स होना ही चाहिए। अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, बस दिल से लेना है।